सनातन भक्तिवाणी चैनल में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्तों, मारीच और सुबाहु का अंत करने के बाद वन में पुनः शांति स्थापित हो चुकी थी। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ सफल हुआ और उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता थी। उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की ओर देखा और मधुर स्वर में कहा, हे राम, अब समय आ गया है कि तुम मेरे साथ एक और दिव्य यात्रा पर चलो। भक्तों, ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। ये वह मार्ग था जो भगवान श्री राम को उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मिलन की ओर ले जाने वाला था। श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करके महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। मार्ग में घने वन, पवित्र नदियां और आश्रमों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। जहां भी वे जाते ऋषि मुनि उनके दर्शन कर भाव विभोर हो जाते। भक्तों, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं धर्म पृथ्वी पर चल रहा हो। धीरे धीरे वे एक ऐसी भूमि के निकट पहुंचे जिसकी महिमा चारों ओर प्रसिद्ध थी। वह थी पवित्र मिथिला नगरी, राजा जनक की राजधानी। भक्तों, यही होने वाला था एक ऐसा दिव्य आयोजन जिसे देखने के लिए देवता भी आतुर थे। भक्तों, जैसे जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वातावरण और भी दिव्य होता जा रहा था। सूर्य की स्वर्णिम किरणें धरती पर बिखर रही थीं और मंद मंद चलती हुई शीतल वायु मानो इस पवित्र यात्रा का स्वागत कर रही थी। तभी दूर से एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। ऊंची ऊंची प्राचीरें, सुसज्जित द्वार और चारों ओर सजी हुई पताकाएं। भक्तों, वह थी राजा जनक की दिव्य नगरी मिथिला। जैसे ही वे नगर के समीप पहुंचे, वहां का दृश्य और भी मनमोहक हो गया। गलियां फूलों से सजी हुई थी, हर घर पर दीप और रंगोली से अलंकरण किया गया था। लोगों के चेहरों पर उत्साह और आनंद था, मानो कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला हो। भक्तों, नगरवासी उत्सुकता से इन दिव्य तेज से युक्त बालकों को देख रहे थे। वे आपस में कहने लगे, ये कौन है जिनके मुख पर इतना तेज है? इनके दर्शन से ही हृदय में शांति का अनुभव हो रहा है। श्री राम और लक्ष्मण जी विनम्र भाव से सबको निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल में मर्यादा थी और उनके मुख पर अद्भुत शांति। महर्षि विश्वामित्र उन्हें लेकर राजा जनक के महल की ओर बढ़े। भक्तों, ये वही स्थान था जहां होने वाला था सीता स्वयंवर, और यहीं से प्रारंभ होने वाला था एक ऐसा दिव्य प्रसंग जिसका साक्षी पूरा संसार बनने वाला था। राजा जनक से प्रथम मिलन। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्तों, जैसे ही महर्षि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला के राजमहल के समीप पहुंचे, वहां का वातावरण और भी अधिक दिव्य हो गया। राजमहल स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। चारों ओर सैनिक और सेवक अत्यंत सजग खड़े थे। तभी राजा जनक को यह समाचार मिला कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। भक्तों, ये सुनते ही राजा जनक तुरंत अपने आसन से उठे और नंगे पांव ही महर्षि के स्वागत के लिए दौड़ पड़े। राजा जनक ने झुककर महर्षि विश्वामित्र के चरण स्पर्श किए और अत्यंत विनम्रता से बोले, हे महर्षि, आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि आपके चरण मेरी इस नगरी में पड़े। भक्तों, तभी राजा जनक की दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण जी पर पड़ी। उन दोनों का तेज, उनका रूप, उनका शांत भाव ऐसा था कि राजा जनक कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उनके हृदय में एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनमें अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति छिपी हुई है। राजा जनक ने विनम्र भाव से पूछा, हे महर्षि, ये तेजस्वी बालक कौन है? महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, हे राजन, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, श्री राम और लक्ष्मण। भक्तों, यह सुनकर राजा जनक का हृदय और भी प्रसन्न हो गया। उन्होंने अत्यंत आदर और प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण जी का स्वागत किया और फिर उन्होंने उन्हें राजमहल में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया। भक्तों, ये वही क्षण था जहां एक ओर राजा जनक का हृदय श्री राम के प्रति आकर्षित हो रहा था और दूसरी ओर भाग्य एक महान लीला की तैयारी कर रहा था। भक्तों, राजा जनक के आमंत्रण पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महर्षि विश्वामित्र के साथ राजमहल में प्रवेश करते हैं। महल के भीतर का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। स्वर्णिम स्तंभ, सुगंधित पुष्पों की महक और चारों ओर भक्ति एवं पवित्रता का वातावरण। भक्तों, उसी समय राजमहल के एक सुंदर उपवन में माता सीता अपनी सखियों के साथ विचरण कर रही थीं। उनका रूप, उनकी शांति, उनका तेज मानो स्वयं लक्ष्मी जी पृथ्वी पर अवतरित हो गई हों। तभी एक अद्भुत क्षण आया।
भगवान श्री राम की दृष्टि उसी उपवन की ओर उठी और उनकी नजर माता सीता पर पड़ी। भक्तों, वो क्षण साधारण नहीं था, वो एक दिव्य मिलन का प्रथम संकेत था। जैसे ही श्री राम ने माता सीता को देखा, उनके हृदय में एक अद्भुत शांति और आकर्षण उत्पन्न हुआ। उधर माता सीता ने भी जब पहली बार श्री राम को देखा तो वे कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गईं। उनके नेत्रों में एक गहरी श्रद्धा और प्रेम झलकने लगा। भक्तों, ये कोई सामान्य आकर्षण नहीं था, ये वो दिव्य संबंध था जो जन्मों जन्मों से निर्धारित था। कहा जाता है कि उसी क्षण माता सीता ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह वही है जिनके लिए मेरा जन्म हुआ है तो कृपा करके इन्हें ही मेरा पति बनाइए। और भक्तों, श्री राम भी शांत भाव से उस दिव्य क्षण को अनुभव कर रहे थे। पूरा वातावरण मानो थम सा गया था। देवता भी इस अद्भुत मिलन के साक्षी बन रहे थे। भक्तों, श्री राम और माता सीता के उस प्रथम दिव्य दर्शन के बाद मिथिला नगरी में एक विशेष उत्साह का वातावरण बन चुका था। राजा जनक के मन में भी एक गहरी भावना जाग चुकी थी कि ये तेजस्वी राजकुमार कोई साधारण नहीं है। तभी राजा जनक ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं और महापुरुषों के सामने घोषणा की, हे उपस्थित वीरों, मैंने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक प्रण लिया है। भक्तों, पूरी सभा शांत हो गई। हर कोई उत्सुकता से राजा जनक की ओर देखने लगा। राजा जनक ने आगे कहा, मेरी पुत्री सीता का विवाह उसी वीर से होगा जो भगवान शिव के इस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। भक्तों, ये सुनते ही सभी राजाओं के मन में उत्साह जाग उठा, लेकिन साथ ही एक भय भी, क्योंकि वो कोई साधारण धनुष नहीं था। सभा के मध्य रखा हुआ था भगवान शिव का दिव्य धनुष। वह इतना विशाल और भारी था कि उसे हिलाना भी असंभव प्रतीत होता था। भक्तों, कहा जाता है कि उस धनुष को देवता भी सम्मान से निहारते थे। कई महान राजा और योद्धा उसे उठाने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। राजा जनक के हृदय में एक क्षण के लिए चिंता उत्पन्न हुई। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरी पुत्री का विवाह संभव हो पाएगा? क्या कोई ऐसा वीर इस पृथ्वी पर है जो इस दिव्य धनुष को उठा सके? भक्तों, ये वही क्षण था जहां भगवान श्री राम की दिव्य लीला अपने अगले चरण में प्रवेश करने वाली थी। भक्तों, राजा जनक की घोषणा के बाद मिथिला की विशाल सभा में एक अद्भुत हलचल मच गई। चारों ओर बैठे हुए राजा और वीर योद्धा अपने अपने सामर्थ्य को परखने के लिए उत्साहित हो उठे। सभा के मध्य रखा हुआ भगवान शिव का वह दिव्य धनुष मानो सबको चुनौती दे रहा था। उसकी विशालता और तेज ऐसा था कि उसे देखकर ही कई वीरों के मन में संकोच उत्पन्न हो रहा था। तभी एक बलशाली राजा आगे बढ़ा। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ धनुष को उठाने का प्रयास किया। भक्तों, उसने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन धनुष तनिक भी नहीं हिला। एक के बाद एक कई राजा आगे आए। किसी ने पूरी ताकत से उसे उठाने का प्रयास किया तो किसी ने उसे खींचने का प्रयास किया, लेकिन भक्तों, परिणाम एक ही रहा। कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। सभा का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। जो उत्साह पहले था, अब वो चिंता और आश्चर्य में बदलने लगा। राजा जनक के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। वे मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी? क्या इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को उठा सके? उधर माता सीता अपनी सखियों के साथ खड़ी सब कुछ देख रही थीं। उनके हृदय में भी एक मौन प्रार्थना चल रही थी। उनकी दृष्टि बार बार श्री राम की ओर जा रही थी। भक्तों, श्री राम अब तक शांत भाव से इस पूरे दृश्य को देख रहे थे। उनके चेहरे पर न कोई उत्साह था, न कोई अहंकार, केवल एक गहरी स्थिरता। और तभी महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर देखा। उनकी आंखों में एक संकेत था। भक्तों, ये वही क्षण था जब भगवान श्री राम को आगे बढ़ना था और अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट करना था। भक्तों, सभा में गहरा सन्नाटा छा चुका था। एक एक करके सभी राजाओं का प्रयास असफल हो चुका था। राजा जनक के हृदय में निराशा की लहर उठने लगी। तभी महर्षि विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, हे राम, अब तुम उठो और इस धनुष को देखो। भक्तों, गुरु की आज्ञा मिलते ही भगवान श्री राम अत्यंत विनम्रता से आगे बढ़े। उनकी चाल में न कोई अहंकार था, न कोई दिखावा, केवल गुरु आज्ञा का पालन। सभा में उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि अब श्री राम पर टिक गई। माता सीता भी एकटक उन्हें निहार रही थीं। उनके हृदय की धड़कन मानो रुक सी गई थी। भक्तों, श्री राम ने भगवान शिव के उस दिव्य धनुष के समीप पहुंचकर पहले उसे श्रद्धा से प्रणाम किया, फिर अत्यंत सहज भाव से उसे अपने हाथों में उठा लिया। और जैसे ही उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, एक जोरदार गर्जना हुई। धड़ाम। भक्तों, वह दिव्य धनुष उसी क्षण दो भागों में टूट गया। पूरी सभा उस ध्वनि से गूंज उठी। धरती कांप उठी। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए।
राजा जनक की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। वे भाव विभोर होकर बोले, आज मैंने अपनी आंखों से उस वीर को देख लिया जो मेरी पुत्री सीता के योग्य है। भक्तों, माता सीता अत्यंत लज्जा और आनंद के साथ जयमाला लेकर आगे बढ़ीं। उन्होंने भगवान श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। उस क्षण पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों, ये केवल एक विवाह नहीं था, ये लक्ष्मी और नारायण का दिव्य मिलन था जो सृष्टि के संतुलन के लिए आवश्यक था। कल की कथा में हम जानेंगे कैसे भगवान परशुराम के आगमन से सभा में एक नया तनाव उत्पन्न होता है और कैसे श्री राम उनके क्रोध को शांत करते हैं। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए सनातन भक्ति वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय सिया राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं ताकि हमें पता चल सके आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, प्रभु भक्ति करिए। जय श्री राम।